लो भाई, हरियाणा सरकार की एक और बड़ी खबर। हरियाणा में रद्द होने की कगार पर है ये परिवार पहचान पत्र। फैमिली आईडी रिजेक्ट होने का ये बड़ा कारण आया सामने। अब लोगों से है निवेदन कि अपनी फैमिली आईडी को रद्द होने से ऐसे बचाएं, नहीं तो बीपीएल फ्री राशन गेहूं के साथ नहीं मिलेगा किसी भी स्कीम का लाभ। तो सारे बहन और भैया ने का कहता उत्ताया ने लोग और लुगैया ने आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। हरियाणा परिवार पहचान पत्र, बड़ी अपडेट और महत्वपूर्ण जानकारी। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र को लेकर किए गए बड़े बदलावों और उससे जुड़ी खबरों ने आम आदमी के बीच चर्चा का विषय बना दिया है। यदि आप भी हरियाणा के निवासी हैं तो यह जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिवार पहचान पत्र क्यों हो सकता है रद्द? तो सरकार द्वारा समय समय पर डेटा वेरिफिकेशन किया जाता है। हालिया जांच में कई ऐसी कमियां पाई गई थी जिसके कारण फैमिली आईडी रद्द होने या उसे ब्लॉक किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसका मुख्य कारण है गलत जानकारी। यदि आवेदन के समय आय, संपत्ति या परिवार के सदस्यों की संख्या के बारे में गलत जानकारी दी गई, दोहरी फैमिली आईडी, बहुत से लोगों ने जानकारी के अभाव या अन्य कारणों से अपने अलग सिंगल फैमिली आईडी बनवा रखी थी, जबकि वे पहले से किसी अन्य मुख्य परिवार या फैमिली आईडी का हिस्सा थे। यह नियमों का उल्लंघन है और ऐसी डुप्लीकेट आईडी रद्द की जा रही है। आय का मापदंड, सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा से अधिक होने पर विशेष रूप से बीपीएल पात्रता के मामले में फैमिली आईडी की श्रेणी बदली जा रही है या उसे अयोग्य माना जा रहा है। सत्यापन में विसंगति, सरकारी डाटाबेस जैसे पैन कार्ड, प्रॉपर्टी डेटा या बिजली बिल के साथ फैमिली आईडी के डेटा का मिलान न होना, तो ये सब हैं फैमिली आईडी रद्द होने के बड़े कारण। तो भाई अनेक साथियों ने जो पहले किसी परिवार से जुड़े थे अब सिंगल मेंबर फैमिली आईडी बनवा ली, तो वो तो ज़्यादा टारगेट पर हैं, उनकी गहन जांच चल रही है। बीपीएल राशन कार्ड और लाभों का असर, परिवार पहचान पत्र के डेटा का सीधा संबंध सरकारी योजनाओं, विशेषकर अंत्योदय अन्न योजना और बीपीएल राशन कार्ड से है। राशन में कटौती, यदि वेरिफिकेशन के दौरान ये पाया जाता है कि परिवार की वास्तविक आय बीपीएल पात्रता सीमा से अधिक है, तो उस परिवार का फ्री राशन गेहूं, चीनी और तेल तो सरकार ने ही बंद कर दिया, ये सब बंद किया जाएगा। पात्रता का पुनर्मूल्यांकन, सरकार का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचाना है। इसके लिए जो परिवार अब संपन्न हो चुके हैं उन्हें बीपीएल सूची से बाहर किया जा रहा है। आपके लिए महत्वपूर्ण सुझाव, यदि आपको लगता है कि आपकी फैमिली आईडी में कोई त्रुटि है या उसे रद्द कर दिया गया है, तो आप ये कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले पोर्टल चेक करें। आधिकारिक PPP पोर्टल पर अपनी आईडी का स्टेटस चेक करें, जैसे मेरा परिवार.हरियाणा.gov.in पर जाकर। यदि कोई जानकारी गलत दर्ज है तो अपडेट विकल्प का प्रयोग करें और सही दस्तावेज अपलोड करें। यदि फैमिली आईडी बिना किसी ठोस कारण के रद्द है तो आप ग्रीवेंस पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सरल केंद्र,
अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी CHC केंद्र पर जाएं और स्थिति स्पष्ट करें। फैमिली आईडी से जुड़ी समस्याओं को हल करने और आपकी स्थिति को समझने के लिए विशिष्ट जानकारी की आपको आवश्यकता है तो चलो मैं आपका सही मार्गदर्शन कर देता हूँ। आपकी मुख्य समस्या क्या है? क्या आपकी फैमिली आईडी रद्द हो गई है या आपका BPL कार्ड अचानक कट गया है? क्या आपको कोई मैसेज या नोटिस मिला है? अगर सरकार की ओर से कोई मैसेज आया है तो उसमें क्या कारण बताया गया है, जैसे आय, संपत्ति का अधिक होना, डुप्लीकेट सदस्य या वेरिफिकेशन का फेल होना? क्या आप अपनी वर्तमान स्थिति जानते हैं? क्या आपने पोर्टल पर सही जानकारी का करंट स्टेटस चेक किया है? आप अपनी स्थिति के बारे में थोड़ा विस्तार से अवश्य ही बताएं ताकि मैं आपको सही से बता सकूं कि आपको किस डॉक्यूमेंट के साथ कहां पर शिकायत दर्ज करनी है। तो इसके लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का जवाब कल रात तक अवश्य ही दिया जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा सिंगल फैमिली आईडी यानी एक व्यक्ति की अलग आईडी को रद्द करने या मर्ज करने के पीछे मुख्य सरकारी डेटा का स्टिक बनाना, कल्याणकारी योजनाओं का सही तथा सुनिश्चित करना कि इसके कारण निम्नलिखित हैं। पहला है परिवार की परिभाषा का पालन न होना। सरकार ने नियमों के अनुसार BPL का अर्थ एक ही छत के नीचे रहने वाले और एक साथ रसोई का उपयोग करने वाले सदस्यों का समूह है। यदि कोई व्यक्ति एक ही घर में रह रहा है, इसके लिए अपनी अलग सिंगल आईडी बनवा ली तो सरकार उसे डुप्लीकेट या नियमों के विरुद्ध मानती है। दूसरा है आय का गलत आंकलन। कई बार लोग अपनी आय को कम दिखाने के लिए परिवार से अलग होकर अपनी एकल आईडी बनवा लेते हैं। सरकार के डेटाबेस का उद्देश्य पूरे परिवार की कुल आय का देखना है। अलग आईडी होने से परिवार की संयुक्त आय का सही पता नहीं चल पाता, जिससे सरकारी योजनाओं में विसंगतियां पैदा होती हैं। तीसरा है डुप्लीकेट रिकॉर्ड की समस्या। यदि किसी व्यक्ति का नाम पहले से ही माता पिता या परिवार के सदस्यों की मुख्य आईडी में दर्ज है और उसने फिर से एक नई सिंगल आईडी बनवा ली है, तो सिस्टम में दो अलग अलग आईडी एक ही व्यक्ति या डेटा होने पर इसे डुप्लीकेट रिकॉर्ड माना जाता है। इसे सिस्टम से हटाने के लिए सिंगल आईडी को रद्द या मर्ज किया जाता है। चौथा है संसाधनों का दुरुपयोग रोकना। BPL राशन, आयुष्मान कार्ड या अन्य सब्सिडी वाली योजनाओं का लाभ केवल असली जरूरतमंदों वाले परिवारों को मिले, इसके लिए परिवार की वित्तीय स्थिति की जांच की जाती है। यदि कोई परिवार के सदस्य अलग अलग आईडी बनाकर अपनी वित्तीय स्थिति को छिपाते हैं तो ये सरकारी लाभों का दुरुपयोग माना जाता है। पांचवा है वेरिफिकेशन में विसंगतियाँ। जब सरकारी अधिकारी वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने सिंगल आईडी बनवा रखी है वो वास्तव में उसी परिवार का हिस्सा है जहां अन्य सदस्य रह रहे हैं, तो सिंगल आईडी को गलत मानकर रद्द कर दिया जाता है। अब आपको क्या करना चाहिए? आईडी मर्ज करवाएं। यदि आपकी सिंगल आईडी रद्द कर दी गई है या आप उसे सही करवाना चाहते हैं तो आप अपने परिवार की मुख्य आईडी मेन फैमिली आईडी के साथ मर्ज करवा सकते हैं। सरल केंद्र पर जाएं। इसके लिए आपको अपने नज़दीकी CHC केंद्र पर जाना होगा। वहां ऑपरेटर आपकी सिंगल आईडी को परिवार की मुख्य आईडी के साथ जोड़ने मर्ज की रिक्वेस्ट डाल सकता है। क्या दस्तावेज चाहिए? तो अपने साथ अपना आधार कार्ड, परिवार की मुख्य आईडी का नंबर अवश्य ले जाएं। क्या आपकी सिंगल आईडी को सरकार ने पहले ही रद्द कर दिया या आप उसे खुद मर्ज कराने की सोच रहे हैं? कमेंट में अवश्य बताएं। आपकी कोई भी अलग से क्वेरी है तो वो भी बता दें, कल रात तक उसका जवाब अवश्य दिया जाएगा। तो हरियाणा सरकार की ये कवायद सरकारी सिस्टम को पारदर्शी बनाने और टैक्स पेयर्स के पैसे का सही उपयोग करने के लिए है,
नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी फैमिली आईडी में दर्ज जानकारी को समय समय पर अपडेट रखें, किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देने से बचें। नोट, किसी भी भ्रामक जानकारी से बचें, केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल और घोषित आदेशों पर ही विश्वास करें। यदि आपको लगता है कि आपकी पात्रता गलत तरीके से काटी गई है तो नियम अनुसार आवेदन करके उसे सुधारने का प्रयास करें। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी विशिष्ट फैमिली आईडी से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान बता सकूं? तो उसके लिए मुझे कमेंट अवश्य करें। और ये खबर आपको कैसी लगी इसके लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार प्यारा रिश्तेदार के पास शेयर करें ताकि उनको भी इस खबर का पता लगे और वो भी इस योजना का या इस जानकारी का लाभ उठा सकें। कल फिर हाजिर होते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।